नमस्कार, मैं हूं वंदना चंदेल, प्रोफेसर बड़ा बिजनेस, और आज मैं आपको टाइम मैनेजमेंट के कुछ ऐसे टिप्स बताने वाली हूं जो आपको कहीं और बिल्कुल नहीं मिलेंगे। मैं आपको 62 साल पहले की एक बात बताती हूं। बात दरअसल 1958 की है। दिल्ली से 6,500 किलोमीटर दूर इंग्लैंड में एक किताब छपकर आई और किताब का नाम था द पार्किंसंस लॉ, परसुएट ऑफ प्रोग्रेस। ये रिसर्च थी सिरिल नॉर्टन पार्किंसंस की। उन्होंने बड़ी शानदार सी रिसर्च की और उसे किताब की शक्ल में पब्लिश कराया। और आपको पता है, इस किताब की पॉपुलैरिटी इतनी रही कि इसने लोगों की जिंदगी बदल दी। अब आप कहेंगे ऐसा क्या था इसमें? मैं आपको टाइम मैनेजमेंट के टिप्स की जगह 62 साल पहले पब्लिश हुए एक बुक के बारे में बताई क्यों रही हूं? क्या जरूरत है? तो इसका जवाब यह है कि पार्किंसंस ने जिस पार्किंसंस थ्योरी या लॉ की बात की थी, दरअसल वो लॉ ही सक्सेस होने और टाइम मैनेजमेंट का मूल मंत्र है। क्योंकि पार्किंसंस लॉ क्या कहता है? आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहता है, बड़ी ध्यान से सुनिए, गौर से सुनिए और सुनकर साध लीजिए। वर्क एक्सपेंस एज पर द अवेलेबल टाइम फॉर दैट पर्टिकुलर वर्क। क्या मतलब है इसका? मतलब यह है कि किसी काम को पूरा होने में उतना ही समय लगता है दोस्तों, जितना उसे पूरा करने में लगाया जाता है। सीधे और साफ शब्दों में अगर मैं आपसे बात करूं तो आप किसी काम को करने में जितना वक्त खर्च करते हैं, उस काम को पूरा करने में उतना ही वक्त लगेगा। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जिसमें सिरिल नॉर्टन पार्किंसंस कहते हैं लॉन्ग डेडलाइंस। जी हां, लॉन्ग डेडलाइंस समटाइम मेक्स यू एब्सोल्यूट लेजी एज वी अननेसेसरली डिफर द वर्क टिल द डेडलाइन। क्या मतलब? बिल्कुल सीधी सी बात है भाई, मेरे पास समय है तो मैं आलस तो करूंगी, जैसा भी मतलब आपके मन में होगा। आपके पास समय है तो आप उसे अपने हिसाब से यूज करेंगे, लेकिन आपको यह करना है, हद से ज्यादा लंबी डेडलाइन खुद को कभी मत दीजिए। ये आपको आलसी बना देगा। आखिरी समय सीमा तक हम काम को करते करते उसे बेकार कर देते हैं। अब आपको आगे लिए चलती हूं और सच में बताती हूं कि इन दो पॉइंट्स पे अगर आपने अमल कर लिया तो पार्किंसंस लॉ की थर्ड जो टास्क है, थर्ड जो बात जो उन्होंने कही है, उसे भी अगर आप समझ गए तो फिर कमाल हो जाएगा। एनी टास्क एक्सपेंस इन ऑर्डर टू फिल द टाइम अलॉटेड फॉर द टास्क। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसका सीधा सा मतलब यह है कि किसी काम में ज्यादा समय लगने के लिए, उसे पूरा करने के लिए अगर ज्यादा समय दिया गया, ज्यादा समय दिया जा रहा है, तो आप समझ लीजिए क्या क्या गड़बड़ होने वाली है। अब आप ऐसे नहीं मानेंगे ना, मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ। देखिए, हर तर्क को साबित करने के लिए आपके पास कोई ना कोई सपोर्टिव आर्ग्यूमेंट तो होना ही चाहिए, और मैं ऐसी बात कहूंगी जिससे आप जरूर अपनी जिंदगी में दो चार हुए होंगे। आपको इजी वे में समझाऊं तो कई बार आप देखते हैं ना, प्लॉट का रजिस्ट्रेशन कराने गए, गवर्नमेंट ऑफिस गए, आपसे कहा जाता है इसमें 15 दिनों का वक्त लगेगा, जबकि उस फाइल पर 4 या 5 ऑफिसर्स के सिग्नेचर होना या कोई एनओसी की आपको जरूरत पड़ गई। अब ये काम क्या है, 1 से 3 दिन में भी हो सकता है, 2 दिन लग सकते हैं, तीसरा दिन लग जाएगा, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। 15 दिन कहकर उससे कहीं ज्यादा का समय आपसे ले लिया जाता है, और होगा क्या फिर? ये फाइलें धूल चाटती हैं टेबल पर। इसलिए पार्किंसंस लॉ ने साफ कहा, एनी टास्क एक्सपेंड इन ऑर्डर टू फिल द टाइम अलॉटेड फॉर द टास्क। यानी ये सब जो आप देखते हैं, समय का लगना, समय का खिंचना, अपना आलसी होना, ये सब बैरियर्स हैं, ऑब्स्टेकल हैं जो आगे बढ़ने से रोकते हैं, समय बचाने से रोकते हैं। और इन्हीं बैरियर में फंसकर आप लोगों को ऐसा लगने लगता है, धीरे धीरे आप ऐसा फील करने लगते हैं, नहीं मुझसे नहीं हो रहा, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है। कहां टाइम है? नेचर ने अगर आपको एक दिन में 24 घंटे दिए तो आपको पता है ना, नेचर से ज्यादा एक्यूरेट तो कुछ हो ही नहीं सकता। यानी उस 24 घंटे में कुछ ज्यादा करना चाहें या कुछ भी करना चाहें, जरूर कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी, डेडलाइन से पहले काम अगर खत्म करना है तो करेंगे कैसे? आप कहेंगे ना, मैम ने ये तो कह दिया भाई डेडलाइन से पहले खत्म करो, लेकिन करें कैसे? क्योंकि टाइम का शॉर्टेज तो आप कह रहे हैं ना बार बार खुद से, ये एक्सक्यूज तो हम सभी लोगों के पास है। शॉर्ट डेडलाइन तय कीजिए। असाइनिंग शॉर्टर डेडलाइंस विल एक्चुअली हेल्प यू। मतलब ये कि आप जो काम जितने वक्त में पूरा करना चाहते हैं, उससे कम वक्त खुद को दीजिए, उसकी आदत डालिए। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि इस काम को 5 घंटे में कीजिए, तो आप अपने दिमाग के प्लानिंग के हिसाब से उसे 4 घंटों में, 4.5 घंटों में निपटाने की कोशिश कीजिए। और अगर आप इस तरीके का काम करते रहे तो कई बार आपको पता चलेगा कि मंथ एंड में, महीने का आखिर समय आने तक आपने अपने 24 घंटे या 48 घंटे इस तरीके से सेव करके बचाए। और यकीन जानिए, ये जो सेविंग है ना टाइम की, यही आपको कुछ एक्स्ट्रा करने का समय देगी। अब आप कहेंगे कि कैसे होगा? क्योंकि डेडलाइन तो सोच समझ कर दी जाती है, और ज्यादातर मौकों पर तो आपके साथ ऐसा होता है कि तय वक्त से कम ही वक्त मिलता है आपको। हो सकता है ऐसा होता हो, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन कम समय में भी अगर आपने समय बचाना सीख लिया तो फिर आपको सिकंदर बनने से कोई नहीं रोक सकता। नोबडी कैन स्टॉप यू। और ऐसा होता है, लोग ऐसा करते हैं, तभी वो एक से, दूसरे से, तीसरे से कुछ अलग हटकर कर पाते हैं और कामयाब भी होते हैं।
कम समय में समय बचाना जब आप सीख जाएंगे ना, तो फिर उसका बेनिफिट आपको जरूर दिखेगा। हाँ, मैं ये आपको जरूर सिखा सकती हूं कि डेडलाइन से पहले की डेडलाइन को खत्म कैसे करना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, छोटे गोल्स बनाइए, मेक स्मॉलर गोल्स। आप बड़ी डेडलाइन दीजिए ना खुद को, बड़े बड़े अचीवमेंट्स, बड़ी बड़ी चीजें हम सोचते हैं। आप कहिए खुद से, मुझे तो अगले 1 साल में करोड़पति बनना है और अभी मेरी आमदनी हजारों में है, तो ये मुश्किल बात है। लेकिन आप कहिए खुद से, मैं आज 4,000 पर डे कमाता हूं, मुझे किसी भी तरह 6,000 पर डे पर जाना है। आप बिल्कुल कर पाएंगे। आप कहिए खुद से, मैं आज 7 बजे सुबह उठता हूं, कल से 5 बजे सुबह उठूंगा। तो शायद थोड़ा सा मुश्किल लगे, लेकिन आप जरूर कर पाएंगे। अब इसका सोल्यूशन ये है कि छोटे गोल्स बनाइए, स्मॉलर गोल्स। अगर किसी प्रोजेक्ट के 5 टॉपिक हैं, या किसी बिल्डिंग में 5 फ्लोर हैं, या 5 क्लाइंट्स से आपको बात करनी है, या 5 शहरों तक माल पहुंचाना है, तो इसके लिए आपको 5 दिन मिले। तो अब आप ये तय कर लीजिए कि आप डे टू डे, आवर टू आवर किस तरीके से काम करेंगे कि 4th डे पर ही आपका ये काम खत्म हो जाए। आप ये सवाल खुद से कीजिए, क्योंकि आपकी रफ्तार और आपके काम करने की आदत से और कोई भी वाकिफ नहीं है सिवाय आपके। आप बेहतर जानते हैं, आप इसे खत्म कर सकते हैं समय से पहले, और कर ही लेंगे, ऐसा विश्वास करके आप शुरुआत कीजिए। आप ये तय कर सकते हैं कि कितने समय में आप करेंगे, और जो बचा हुआ समय ना, वो आपकी एक्स्ट्रा अर्निंग है। छोटे गोल जब आप तय कर लेंगे, तो उसके बाद क्या करना है, आपको प्रायोरिटीज तय करनी है, प्राथमिकता तय करिए। देखिए, जिंदगी में बहुत सारे काम हैं, सब करने जरूरी हैं, सब एक साथ होने चाहिए, लेकिन कौन सा पहले, कौन सा उसके बाद, कौन सा बिल्कुल बाद के लिए, ये आप तय करेंगे। छोटे गोल तय करने के लिए आपको प्राथमिकता यानी प्रायोरिटी तय करनी है। आपको खुद ये देखना होगा आपके काम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, उसी इंपॉर्टेंट या फिर हार्ड वर्क को सबसे पहले पूरा कीजिए। ऐसा नहीं कि आसान काम करते गए बिना ये देखे कि अभी उसकी जरूरत भी नहीं है, और लास्ट टाइम में पता चला कि जो सबसे जरूरी था वो ही बच गया आपसे। इन तीनों पॉइंट्स को अगर आपने साध लिया, अगर आपने इस पर वर्क करना शुरू कर दिया, तो यकीन मानिए पहले दिन से आपकी जिंदगी में आपको फर्क महसूस होगा। कोई भी फील्ड हो, एग्जाम हो, आप कहीं जा रहे हो, कोई टेस्ट हो, कोई इंटरव्यू हो, कोई भी ऐसा असाइनमेंट हो जो आपको मिला हो, कोई प्रोजेक्ट हो, कामयाबी आपके कदम जरूर चूमेगी और आप जरूर आगे बढ़ पाएंगे। और अब बारी आती है इस वीडियो के मैसिव एक्शन प्लान की। आपको क्या करना है, आपको इस लॉ को अपनी जिंदगी में आजमा कर देखना है, क्योंकि ये सिर्फ कागजों पर नहीं होगा, सिर्फ मुंह से बताई हुई कहानियां नहीं है। ये कुछ सिद्धांत है जिन्हें जीवन में लागू कर लें तो बदलाव आपको तुरंत दिख जाए। इसी उम्मीद के साथ कि इस वीडियो को देखने के बाद काफी हद तक आप ये समझ गए होंगे कि आपको कैसे अपना टाइम मैनेज करना है, पार्किंसंस लॉ को कैसे अपने जीवन में उतारना है, और इन सिद्धांतों की मदद से कैसे उन पर चलकर कामयाब होना है। आप ये जरूर समझ गए होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। इस वीडियो को देखने के लिए, अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।